मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काम और समय यानी वर्क एंड टाइम। इस चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सवालों को लगाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पर, रंगकर्मी एक घर 40 दिन में रंग सकता है तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया, तो सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, रंगकर्मी ए जो है लिखेंगे ए 40 दिन में घर रंग सकता है, तो लिखेंगे इसके नीचे 40, मतलब ए जो है वो 40 दिन में काम कर सकता है। फिर लिखेंगे बी 60 दिन में कर सकता है, तो लिखेंगे बी जो है वो कर सकता है 60 दिन में। और इसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि सी की सहायता से उन्होंने, मतलब ए बी काम करेंगे तो उन्होंने क्या किया, सी की सहायता से ए बी सी तीनों ने मिलकर काम को किया है 20 दिन में। ठीक है, तो सी अकेला काम कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है। अब देखो सवाल को आप ऐसे ही नोट करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 40, 60 और 20 इसका लासा लेना है। 40, 60, 20 का लासा आपका कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 120। कितना जाएगा, 120। अब 120 लासा आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालनी है कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे आप लोग वो समझो। यहाँ पर हमें क्या करना है, जितना भी ये हमारा होता है टोटल काम, टोटल वर्क हो जाता है। ठीक, क्योंकि कुल काम है 120। अगर कुल काम 120 है और ए 40 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता है। हम लोग क्या निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो हमें क्या करना होगा कि 120 में 40 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। इसी प्रकार से बी के लिए निकालेंगे तो 120 में हम लोग 60 का भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा कि बी एक दिन में 2 काम करता है। इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी के लिए निकालेंगे तो 120 में हम लोग 20 का भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। अब समझना आप लोग, यहाँ पर मतलब है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। ठीक, यही बात हुई। हमसे कह रहा है कि सी अकेले यह काम कितने दिन में कर लेगा, तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि सी एक दिन में कितना काम करता है। देखो ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। 3 और 2 कितना हुआ, 5, और ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं 6 काम। जब ए बी का 5 काम निकाल देंगे तो बचेगा काम 1, कि सी एक दिन में 1 काम करता है। तो 120 काम कितने दिन में करेगा, तो 120 लिखेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे, एक दिन में, तो बराबर हो जाएगा आपका 120 दिन। क्या आ जाएगा आपका कि ये काम करेगा आपका 120 दिन में। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। अगला है कि मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं। मम्मी जो हैं उनके लिए कहा गया है कि 15 घंटे में कितने केक, 75 केक। तो निकाल लेंगे कि 1 घंटे में कितनी केक, 15 एकन 15, 15 15 75। ठीक है, तो मम्मी जो है 1 घंटे में 5 केक बना सकती हैं। अब आगे पढ़ेंगे आप लोग सवाल। आगे सवाल कह रहा है कि बहन और मम्मी, मतलब क्या, सिस्टर प्लस मदर, दोनों लोग 1 घंटे में 20 घंटे में 120 केक, 20 घंटे में कितने केक, 120 केक। अब आप लोग समझो, यहाँ पर इसको हल करो तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकन 2 और 2 छंग 12, मतलब 1 घंटे में 6 केक। 1 घंटे में 6 केक कौन बनाता है, मम्मी प्लस बहन, और मम्मी 1 घंटे में 5 केक। तो आप ये बताओ मुझे, मम्मी और बहन दोनों काम करती हैं तो 1 घंटे में 6 केक बनाते हैं, और मम्मी अगर अकेले काम करें तो 1 घंटे में 5 केक। तो बहन निकालो 1 घंटे में कितने केक बनाएगी, आप कहेंगे 1 केक। ठीक है, 6 से 5 घटाओ 1 केक। बहन 1 घंटे में 1 केक बनाएगी। पूछ रहा है बहन 30 घंटे में कितने केक बनाएगी, तो 30 घंटे में 30 केक। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। समझना बात आप लोग,
ए बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमसे यहाँ पर कह रहा है। इसका लासा लेंगे, लासा जाएगा आपका 24, ठीक है। लासा कितना जाएगा, 24 हो जाएगा। भाग करेंगे 24 का 24 में 1 बार आ जाएगा। 8 का भाग करेंगे 24 में तो 8 यहाँ 24 3 जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी एक दिन में 1 काम करते हैं और ए बी सी एक दिन में 3 काम करते हैं। पूछा गया है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो निकालो सी एक दिन में कितना काम करता है। अगर ए बी 1 काम करते हैं तो बचेगा कितना काम, 2 काम बचेगा। सी एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम कितना है 24 बटे क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, कितना जाएगा 12 दिन आ जाएगा। क्या जाएगा आपका 12 दिन। यह रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला सवाल नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, ये देखो इसको। सवाल नंबर यहाँ पे 4 कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब ए बी सी तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये पूछा गया है। सबसे पहला काम मैं आपको बता चुका हूँ 36, 24 और 18, इनका लासा लेंगे और लासा आपका जाएगा 72, ठीक है। लासा का पहला काम है, तो 36 दूनी 72, 24 यहाँ 72 और 18 चक्कू 72। हमें क्या निकालना है कि ए बी सी तीनों एक दिन में कितना काम कर लेते हैं वो निकालेंगे और 72 में भाग कर लेंगे, इतना काम करना है। चलो जोड़ लेते हैं। देखो ए बी और बी सी और ए सी सभी को जोड़ लो, कितना हो जाएगा। देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर, तो 2 ए हो जाएंगे। बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी, सी यहाँ से यहाँ पर, मतलब क्या हो जाएगा 2 कॉमन अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा। इसको हमने जोड़ लिया, इसको इन सभी को जोड़ लिया और इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। कार्य क्षमता ये देखिए 2 3 4, जोड़ लो इनको, 2 3 5 4 9, इसको हल कर लो यहाँ से जरा। तो ए बी सी का मान आ जाएगा 4.5 कि ए बी सी तीनों मिलकर 4.5 काम कर लेते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया वो देख लो। आपसे पूछा गया है तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये पूछा गया है। देखो टोटल काम कितना है 72 लिखेंगे और तीनों काम करते हैं एक दिन में कितना कर लेते हैं 4.5, तो 4.5 से भाग करेंगे बस और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, देखो ये पॉइंट हटेगा 0 यहाँ पर आ जाएगा, 9 पना 45 और 9 अठे 72 80, ये हो जाएगा 80/5। अब देखो 5 से काटो इसको, ये जाएगा आपका 16 बार। कितनी बार आ जाएगा 16 बार, तो हो जाएगा आपका 16 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 दिन। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 5। इसको देखते हैं। एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वाई अकेला उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। एक्स अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वाई अकेला उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 12 6 का लासा हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 1 12, 6 दूनी 12। दोनों कितने दिन में करेंगे, हमें क्या करना है। देखो टोटल काम कितना है 12 और एक्स काम करता है एक दिन में 1, वाई काम करता है एक दिन में 2, तो दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं 2 1 3, तो 3 से करो भाग, 3 चक्कू 12, कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4। कितना जाएगा 4। अगला देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गणेश राम सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। गणेश राम और मोहन, सॉरी सोहन लिखा हुआ है, किसी काम को 16 दिन में करते हैं। गणेश और राम मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं। सोहन कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है। चलिए इसका लासा लेते हैं, 48 आ जाएगा। 16 3 48, 24 दूनी 48। सोहन के लिए देखो गणेश प्लस राम, इसकी कार्य करने की क्षमता एक दिन में कितनी है 2, एक दिन में 2 काम करता है और ये तीनों मिलकर कितने काम करते हैं एक दिन में 3 काम करते हैं। तो यहाँ से काम निकालना है आपका सोहन का। सोहन एक दिन में काम कितना करेगा, ये 2 घटा दो यहाँ से तो 1, तो टोटल काम 48 है और सोहन एक दिन में 1 काम करता है तो 48 दिन में काम कंप्लीट होगा। कितने दिन में 48 दिन में काम कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एक पिता उतनी ही जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर पाते हैं। यदि एक बेटा हम मान लेते हैं ए
3 घंटे में काम करता है, दूसरा बेटा बी मान लेते हैं 6 घंटे में काम करता है, तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। मतलब क्या है कि पिता उतने ही समय में काम कर देते हैं जितने समय में दोनों बेटा काम करते हैं। तो हम लोग दोनों बेटे का काम निकाल लेंगे, इसका लासा लेंगे, लासा 6 जाएगा, 3 दूनी 6, 6 एकन 6, तो टोटल काम है 6, और ए काम करता है एक दिन में 2 और बी काम करता है एक दिन में 1, दोनों मिला के काम करते हैं 3, तो 3 से करेंगे भाग, और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो कितना दिन समय लगेगा, तो 2 घंटे लगेंगे पिता को काम करने में। सवाल नंबर 8 देखते हैं। एक्स वाई किसी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, कि एक्स और वाई दोनों मिलकर 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। वाई अकेला 30 दिन में पूरा करता है, तो एक्स अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, यही तो है। इसमें कुछ नहीं है, 12 और 30 का सबसे पहले हम लोग लासा ले लेंगे, जो कि आपका जाएगा 60। कितना जाएगा, 60। ठीक है, अब इसको हल करो आगे। 30 दूनी 60, 12 पंचे 60। मतलब क्या है, वाई एक दिन में 2 काम करता है, एक्स और वाई दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। तो पहले निकालेंगे कि एक्स एक दिन में कितना काम करता है, दोनों का 5 है, 5 से 2 घटा देंगे, 3 काम करता है। अब निकालना है हमें एक्स काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम हमारा है 60, और एक दिन में काम आ रहा है 3, तो 3 से करेंगे भाग, तो आपका जाएगा 20। कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला 9 दिन में काम कर सकता है, तो बी कितने दिन में काम को करेगा, ये पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 और 9 का लेंगे लासा, जो कि कितना आपका जाएगा, 6 और 9, इसका लासा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18। 6 तियाँ 18, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे निकालना है कि बी काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो ए एक दिन में 2 काम करता है, ए बी मिलकर काम 3 करते हैं, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1। अब क्या करना है, हमें देखना है, देखो टोटल काम है 18 और एक दिन में काम करता है 1, भाग करेंगे तो आपका जाएगा 18 दिन। ठीक है, तो बी आपका 18 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ये कह रहा बात। हमने मान लिया कि टोटल वर्क, हमने मान लिया कि टोटल काम कितना है, यहाँ मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है, हमने मान लिया टोटल वर्क है 18, टोटल काम है 18। अब यहाँ बात समझो कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, टोटल काम 18 है, तो अगर ए, तो इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में एक काम कर सकता है, तभी तो 18 दिन में 18 काम हो जाएगा। अब आगे देखो, उसने 12 काम किया, ए ने 12 दिन काम किया, तो कितना काम कर लेगा, 12 काम कर लेगा। काम शेष काम कितना बचा, देखो टोटल काम 18 है, 12 ए ने कर लिया, शेष काम बचा 6, जिसे बी ने 8 दिन में पूरा किया। 6 काम बचा और जिसे 8 दिन में पूरा किया किसने, ये बी की बात हो रही है। अब समझो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। पूरा काम है कितना, टोटल वर्क है 18, तो अगर हम लोग 3 से गुणा कर दें दोनों तरफ, तो 6 तियाँ 18, मतलब 6 तियाँ 18, मतलब 18 काम हो जाएगा, और 8 तियाँ 24 दिन में बी 18 काम 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बस। सवाल नंबर देखते हैं 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है यहाँ पर 20 महिलाएं, तो लिखेंगे 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, गुणा 16 दिन में काम कर सकती हैं, बराबर 16 पुरुष 16 मैन उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। पूछा गया एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात। आपको पुरुष और महिला M/W इसका मान निकालना है केवल, बस। तो इसको सॉल्व कर लो पहले। देखो 16 से 16 ख़त्म, और 4 5 तियाँ 15 और 5 चक्कू 20, तो यहाँ से हमें निकालना है M और अपान में W, इसका मान निकालना है, बराबर ये आपका 4 लिखा हुआ है और आप बटे में ले आएंगे 3, तो 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। सवाल नंबर 12 देखेंगे। ए बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी कितने दिन में करेगा। देखो सिंपल से क्वेश्चन है,
12 और 30 का सबसे पहले हमारा काम बनता है लासा लेने का, और इसका लासा जाएगा आपका 60, 12 पंचे 60, 30 दूनी 60। ए करता है 2 दिन में एक दिन में 2 काम, और बी करता है, ए बी दोनों करते हैं 5 काम। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? आप कहेंगे 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। अब हमें क्या करना है, टोटल काम 60 है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 से करेंगे भाग, तो आपका आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा आपका? 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि प्रफुल्ल 23 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है। प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है। जब प्रफुल्ल ने 30 दिन में आधा भाग पूरा कर लिया है, अगर प्रफुल्ल से कहा जाता पूरा भाग कितने दिन में करेगा, आप बताओ। अगर आप किसी काम का आधा, मतलब कोई काम है उसका आधा आप कर लेते हैं 15 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे 30 दिन में। तो दुगना करना है। प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग कर लिया, तो पूरा भाग कब करेगा? तो 60 दिन में करेगा। आगे सवरजीत बचा हुआ काम। जब प्रफुल्ल आधा काम करेगा तो बचेगा कितना काम? आप कहेंगे आधा बचेगा। तो आधा काम 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे 20 दिन में करेगा। बस क्लियर बात। दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों का लासा ले लो, लासा जाएगा 60, 60 एकन 60, 20 तियाँ 60। अब देखो टोटल काम कितना है? 60, और एक दिन में प्रफुल्ल करता है 1 और सवरजीत करता है 3, तो 3 1 4 से करेंगे भाग, तो आपका कितना जाएगा? ये आपका जाएगा 15। कितना जाएगा? 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कहता है कि छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। 15 घंटे में 30 केक, तो छुटकी 15 घंटे में अगर 30 केक बना सकती है, तो 1 घंटे में कितने केक? 15 एकन 15, 15 2, 1 घंटे में लिख लें, यहाँ पे चलो लिख लें थोड़ा सा, 1 घंटे में 2 केक। ये कौन? सिफा छुटकी। अब आगे देखेंगे, छुटकी और बड़की एक साथ 30 घंटे में 90 केक, 30 तियाँ 90। छुटकी प्लस बड़की एक साथ 1 घंटे में कितना बना सकती है? देखो 30 तियाँ 90 मतलब 3 केक, दोनों मिलकर एक साथ 30 केक, 3 केक। बड़की 10 घंटे में कितनी केक बना सकती है? आप देखो यहाँ पर छुटकी 1 घंटे में 2 केक बनाती है, छुटकी बड़की दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 केक बनाती हैं। तो छुटकी तो 1 घंटे में 2 केक बना ही लेती है छुटकी, तो बड़की 1 घंटे में 1 केक बनाती है। कितना केक? 1। बड़की 1 घंटे में 1 केक बनाती है, तो 10 घंटे में 10 केक बनाएगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक। अगला देखते हैं, राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। लिख लेंगे कि राहुल कार्य को 18 दिन में कर सकता है, सोनू कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है? अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर तो सबसे पहले इसका लासा लेना है 18 और 15 का। सबसे पहले 15 18 का लासा लेंगे, और आपका लासा कितना आ जाएगा? 18 15 ये हो जाएगा 90। ठीक है, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। तो एक दिन में राहुल काम करता है 5, सोनू काम करता है 6। तो एक दिन में दोनों काम कितना करते हैं? एक दिन में दोनों मिला के काम करते हैं 5 और 6 11। अब यहाँ पे समझो यहाँ पे है, यहाँ पर यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें, तो 5 से गुणा कर लो दोनों तरफ, इधर भी 5 से गुणा कर लो, इधर भी 5 से गुणा कर लो। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 11 अपना 55 काम। 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 55 काम हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया वो देखो, तो कुल कार्य का कितना बचा हुआ भाग, कितना भाग बचा हुआ है? 90 काम है, जिसमें से उन्होंने 55 काम कर लिया, बचा कितना काम? आप कहेंगे काम बचा है 35। कितना बचा? 35 बचा है। बचा 35, 90 से 55 घटाओ आप, 35 बचेगा। और किस में से? 90 में से बचा है। 5 से काटो इसको, 5 7 35, 5 18 90, तो 7/18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। सवाल नंबर 16 देखते हैं, पंकज ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। अब हमें ये बताओ कि जब पंकज 12 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है, तो साईनाथ पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? लासा ले लीजिएगा, 24 आ जाएगा इसका, 24 एकन 24, 12 दूनी 24। अब देखो 24 टोटल काम है, एक दिन का काम निकालेंगे,
पंकज का एक दिन में एक काम होता है और साईनाथ 2 काम करता है, तो 3 हो जाएगा टोटल। 3 से 24 में भाग करेंगे, कितना जाएगा आपका 8। क्लियर। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। 14 दिन में 1/4, चौथाई काम। तो ये बताओ टोटल काम कितने दिन में करेगा। 14 चक्कू 56, ये करेगा 56 दिन में। चौथाई काम करता है 14 दिन में, तो चौथाई मिला के आधा काम हो जाएगा 28 और आधा टोटल हो जाएगा 56 दिन में। फिर उसके बाद में आगे देखो, सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। काम बचेगा कितना, 1/4 इसने कर लिया, बचेगा 3/4। ये कौन करता है, सकीब करता है। कितने दिन में, 56 दिन में। तो इसका निकालो, सकीब टोटल काम कितने दिन में करेगा, 56 गुणा 4/3। इसको हटा देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। ये करेगा 56 गुणा 4/3, इतने दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला वही काम, इसका और इसका लेना है लासा। लासा कितना जाएगा, अगर हम लोग लासा की बात करें तो लासा कितना आ जाएगा। देखो जब भिन्न होते हैं तो भिन्न का लासा होता है अंश का लासा बटे हर का मासा, और अंश क्या है 56, यहाँ पर भी है 56 गुणा 4, तो इसका लासा लेंगे हो जाएगा 56 गुणा 4, ये लासा आ जाएगा। मासा लेंगे, मासा 1 आ जाएगा, उसको लिखो मत, ये आ जाएगा आपका लासा। अब हमें भाग करना है 56 का, पहले इसमें 56 गुणा 4 56 का भाग करेंगे तो 56 से 56 खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, जैसे 56 गुणा 4 से भाग करेंगे 56 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 4, तो इसमें तो आपका 4 बच जाएगा। चलो हम 4 को लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 4 हो जाएगा। इसमें आपका क्या बचेगा वो भी समझ लो, 56 गुणा 4/3, इसमें भाग करना है, इसमें नहीं हमें भाग करना है 56 गुणा 4, ये लासा गया, इसमें भाग करना है किसका, 56 गुणा 4/3। इस बटे का आधा 3, ये ऊपर पहुँच जाएगा आपका, गुणा में 3 हो जाएगा, ये वाला यहाँ से हट जाएगा, और ये इससे ये कैंसिल, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, ये 3 बार जाएगा यहाँ पर, ये आपका जाएगा 3 बार, यहाँ लिख दो 3। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे काम कर रहा है, ये छोड़ो इसको, ये काम दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना है, 56 गुणा 4, ये टोटल काम है। एक दिन में प्रदीप काम करता है 4 और सकीब करता है 3, तो एक दिन में दोनों काम करते हैं मिलकर 7, बस। तो उसको 7 से काटो पीटो, 7 8 56 और 8 चक्कू 32, कितना आ जाएगा आपका, 32 दिन आ जाएगा। अगला देखो, सवाल कर रहा है कि x तथा y मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। y और z मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। और क्या गया है यहाँ पर, इतना हो गया। x काम आरंभ करता है, 15 दिन तक कार्य करता है, फिर y काम ले लेता है, 27 दिन तक कार्य करता है, अंततः z शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। तो y अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, सबसे पहले लासा ले लेंगे और एक लॉजिक से उसको लगाएंगे। लासा लेंगे, लासा जाएगा आपका 20 3 60, 20 दूनी 60, तो 20, हाँ सही है 60 आ जाएगा। तो 30 दूनी 60 और 20 3 60। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से इसको लगाएंगे, बहुत अच्छी जुगाड़ से इसको कहेंगे। अगर हम मान लें यहाँ पर देखो x y दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, हम ये मान लें, हिस्सा लगा दें कि x एक दिन में 1 काम करता है और y उसी दिन में 1 काम करता है। एक काम x करता है, एक काम y करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर y यहाँ पर 1 काम करता है तो y यहाँ पर भी 1 काम करता है, बचेगा कितना काम, 2 काम, और z काम करता है 2, हमने ये मान लिया। अब इससे ही सवाल लगेगा हमारा, बहुत जल्दी से जल्दी लगेगा। देखो कैसे हम ट्राई करते हैं, क्या ये बात सही है, अगर सही है तो लग जाएगा। देखो x काम आरंभ करता है, 15 दिन तक कार्य करता है। अगर x काम शुरू करता है और 15 दिन तक करता है, तो x एक दिन में 1 काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे 15, जोड़ लो प्लस, छोड़ो इस बात को। y उसी कार्य को लेता है, 27 दिन करता है। y एक दिन में 1 काम करता है, लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर ये, तो 27 दिन में 27 काम कर लेगा, प्लस अंततः z शेष कार्य को 9 दिनों में करता है। z जो है वो शेष कार्य को 9 दिनों में, ठीक है। अगर z 9 दिन में कार्य करता है और z एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में 18 काम करेगा, तो ये 18। जरा एक बार इन सभी को जोड़ लो आप, 8 7 15 5 20 का 0 यहाँ से लगा, 2 2 1 3 4 5 6 60, कितना काम आ गया टोटल, टोटल काम आ गया है आपका 60, और है काम कितना 60। तो इसका मतलब बात बिल्कुल सही है, 60 काम है, 60 ही हमारा काम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल लगाएंगे, y अकेला पूरे काम कितने दिन में कर लेगा, तो काम कितना है 60, और y एक दिन में काम कितना करता है, y एक दिन में 1 काम करता है,
तो इसको टाइम लग जाएगा 60 दिन का टाइम लग जाएगा, 60 दिन। सवाल नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि रंगकर्मी ए एक घर 50 दिन में रंग सकता है, एक घर ए 50 दिन में रंग सकता है और बी 25 दिन में रंग सकता है और सी की सहायता से 10 दिन में एक काम कर दिया। उन्होंने तीनों ने मिलकर ये काम किया है 10 दिन में, तो सी कितने दिन में कर सकता था, आपसे ये पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 50 25 10, इसका हम लोग लासा लेंगे। लासा जाएगा 50 50 सेकंड 50 25 दूनी 50 और 5 10 पंचे 50। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें निकालना है सी कितने दिन में काम कर सकता है। तो देखो ए काम एक दिन में एक, बी एक दिन में 2 काम करता है और तीनों मिलकर 5, तो सी एक दिन में कितना काम करता है, आप कहेंगे 2 काम, तभी तो हो जाएगा 5 काम। टोटल काम 50 है, 2 से भाग करेंगे, ये 25 आ जाएगा आपका। तो सी जो है वो आपका 25 दिन में ये काम कर सकता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक्स किसी काम को पी दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को क्यू दिन में कर सकता है, एक्स वाई मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। सबसे पहले लासा पी क्यू आ जाएगा, लिखेंगे लासा पी क्यू, और ये एक दिन में एक्स पी काम करता है, एक दिन में क्यू काम करता है, तो पी क्यू अपान पी प्लस क्यू। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ता है। 9 घंटे काम करके 16 दिन में पुस्तक पढ़ता है। आगे, यदि वही 24 दिन में काम करता हो तो प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, एक्स मान लें, बस इसको लगा लो। 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 और 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा एक्स। कितने घंटे, 6 घंटे। सवाल नंबर देखो 22 नंबर। मनीष एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, करण उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं तो कुल कितना हिस्सा बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है। देखो मनीष जो है वो 21 दिन में काम कर सकता है और करण जो है वो 28 दिन में। सबसे पहले 21 और 28 का लेंगे लासा। सबसे पहले 21 और 28 का क्या करेंगे, लासा लेंगे। अच्छा लासा लेंगे 21 और 28, तो इसका लासा कितना जाएगा, 21 चौक 84 और 28 यहाँ 84। हाँ सही है, 84 आ जाएगा, क्योंकि 84 से ही कटेगा ये। 21 चौक 84 और 28 यहाँ 84 ही आ जाएगा। कह रहा है यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, अगर एक दिन काम करेंगे तो कितना कर लेंगे दोनों मिलकर, 4 3 7, और 7 दिन करेंगे तो 7 से गुणा कर लो। तो 7 से गुणा करेंगे जब हम लोग, यहाँ पे देखो तो 7 दिन में 7 से 49 काम, कितना हो जाएगा, 49 काम हो जाएगा। पूछा क्या गया, कितना हिस्सा बचा हुआ, 84 काम है टोटल, 49 हो गया, बचा कितना आप बताएं, कितना बचेगा ये बताओ, सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ इतना बताना है। 49 घटा लो 84 से 35 बचेगा, किसमें से, 84 से। बस ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा इसको काट पीट लो, 7 पर 35, 7 का 7 7 2 14, 5/12। ठीक है, क्लियर बात। आगे देखो सवाल नंबर 23 देखो। ए बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लोग 20 और 36 का लासा लेंगे। 20 और 36 का लासा आपका जाएगा 180, 2 नेम 18, और 36 का भाग करेंगे तो 36 का जाएगा आपका 5 बार। अब यहाँ पे देखो तो ए कितने दिन में करेगा, टोटल काम 180 है और ए एक दिन में कितना काम करता है, ए बी मिलकर 9 और बी 5, तो 5 से 9 घटाएंगे, 9 से 5 घटाएंगे, 4 बचेगा सिर्फ, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 45। कितना आ जाएगा आपका 45, 45। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 24 देखते हैं। ए बी मिलकर 10 दिनों में एक काम करते हैं। बी सी मिलकर 15 दिनों में कोई काम करते हैं और सी और ए मिलकर 20 दिनों में काम करते हैं। वे 8 दिनों तक काम करते हैं, तो सी अकेले शेष कार्य को कितने दिन पूरा करेगा। सबसे पहला काम रहेगा हमारा इसका लासा 10 15 और 20 का लासा लेना। पहला काम लासा आपका जाएगा 60, 10 छंगा 60, 15 चक्कू 60, 20 तियाँ 60। अब हमें क्या करना है, सभी की इफिशियंसी निकालनी है, ए बी सी की। अगर हम इन सभी को जोड़ लें ए बी बी सी सी ए, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इधर, और इधर जोड़ लें 6 4 10 3 13, ये हो जाएगा।
इसको भाग काटे पीटे तो आ जाएगा आपका 6.5। ये आ जाएगा ABC का आ जाएगा 6.5 कि ABC तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं। वे 8 दिन तक काम एक साथ करते हैं। कितने दिन तक? 8 दिन तक। तो 6.5 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 और 5 अट्ठे 40, 48 और 4 8 से 52, मतलब वो 8 दिन में 52 काम पूरा कर लेंगे। कितना काम? 52 काम। ठीक है, एक दिन में 6.5 तो 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 52। तो शेष काम कितना होगा और C कितने दिन में पूरा करेगा ये निकालना है। देखो शेष काम बचेगा कितना, ये देखो पहले टोटल काम है 60, 52 हो गया, काम बचा आपका 8। बिल्कुल सही बात है। C एक दिन में काम करता है कितना है? देखो ABC तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 6.5, तो C निकालो। A और B कितना काम करते हैं एक दिन में? 6। तो अगर A B का 6 घटा दें तो कितना बचेगा C के लिए? 0.5। तो 0.5 से करेंगे भाग, पॉइंट हटेगा तो आपका 0 पर पहुंच जाएगा और ये 5 से कटेगा आपका जाएगा 16। कितना जाएगा? 16 आ जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 25 नंबर। ABC किसी काम को 10, 20, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए भी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? A 10 दिन में कर सकता है, B 20 दिन में और C 60 दिन में। B 10, 20, 60 का लासा 60, 10 का 6 बार, 20 का 3 बार और 60 का 1 बार। टोटल काम है 60 और एक दिन में काम कितना करते हैं? 3 6 9 1 10, 10 काम खत्म। तो आपका जाएगा 6। कितने दिन में? 6। देखो आगे, P Q तथा R किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। P प्लस Q प्लस R किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं और P और Q उसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। तो R कितने दिन में करेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले इसका लासा लेंगे और लासा आपका कितना जाएगा? लासा आपका जाएगा 360। ठीक है, 4 नेम 36, 9 चौक 36। P Q R तीनों के एक दिन में काम करते हैं 9 और P Q करता है 4। तो R कितना काम करता है एक दिन में? R एक दिन में काम करता है 9 से 4 जाएगा 5। टोटल काम कितना है? 360। इसको हम 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से निकल कर 5 7 35, 5 2 10, कितना जाएगा आपका? 72 यानी 72। क्लियर हुई बात? आगे देखेंगे, A किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। लिख लें यहाँ पर, A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। A और B मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। B और C उस काम को कर सकते हैं 75/2 दिन में। कार्य करने की दृष्टि से A B C की दक्षता का अनुपात। अब देखो सबसे पहला काम होता है लासा। इसका लासा लेंगे, लासा आपका आ जाएगा 20, 15, 75 का लासा ले लीजिएगा। 2 से कोई ना लेने, इसको छोड़ दीजिएगा। भिन्न का लासा होता है अंश का लासा बटे हर का मासा, तो उसका सिर्फ लासा ले लीजिएगा 20, 15, 75 का। 20, 15, 75 का जब आप लोग लासा लेंगे, लासा आपका जाएगा 300, ये आपका 15 बार जाएगा, ये आपका 20 बार जाएगा और ये आपका 75 चक्कू और 4 दूनी 8, ये आपका जाएगा 8। कैसे? 300 बटे करेंगे 75 और इसके बटे 2 करेंगे तो 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में। ठीक है, इसलिए 8 आएगा। पूछा गया आपसे है कार्य क्षमता का अनुपात। अच्छा देखो, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 15। ए एक दिन में 15 काम करता है, तो लिखेंगे 15 अनुपात ए बी दोनों काम कितने करता है एक दिन में? 20। तो ए का 15 निकाल दो तो बी का कितना बचेगा? 5। बी का 5 निकाल दो, सी का कितना बचेगा? 3। 15 5 3, खत्म कहानी। आगे देखेंगे सवाल हम लोग। स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हल करेंगे और ए अनुपात बी निकालेंगे। देखो 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 2 चक्कू 8, तो ए अपान बी आपका ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, ए अपान बी कितना जाएगा? 4/5। अब देखो यहाँ तो हमने यहाँ पे कितना काम कर लिया है कि हमारा ए और बी का रेशियो आ गया है 4:5। बात क्लियर हुई इतनी? यहाँ तक तो आपका सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सवाल ये तो था कि ए के 5 टेक्नीशियन 30 में काम कर सकते हैं, बी के 8 15 में, ये तो था सवाल। अब देखो यहाँ पे, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, स्टूडियो ए का 1 टेक्नीशियन बी का 1 टेक्नीशियन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है।
सबसे पहले हम निकालेंगे वो कार्य है कितना आखिर। कार्य कैसे निकालेंगे, चाहे आप ए का मान इसमें रख दें और चाहे बी का मान इसमें रख दें, तो यहाँ से काम पता लग जाएगा कितना है। अगर ए का मान इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 3 60, 600 हो जाएगा। अगर बी का मान इसमें रख दें तो 20 का 5 अटे 40, 15 चौको 60, तब भी 600 हो जाएगा। तो टोटल काम है 600, ये मान लीजिएगा आप लोग। और एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, 5 4 9, तो 600 में 9 से कर दीजिए भाग, आपका आ जाएगा आंसर। कैसे, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 200/3। अगला देखेंगे सवाल कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है और ए और बी दोनों उस कार्य को मिलकर कर सकते हैं 20/3 दिन में। ठीक है, पूछा गया ए बी सी तीनों मिलकर कर सकते हैं, ए बी सी 40/7 दिन में। पूछा गया है बी सी कितने दिन में कार्य करेंगे। देखो, जब कभी भिन्न का लासा लेना हो तो अंश का लासा हर का मासा लेते हैं। अंश का लासा 10 20 40 का लासा जाएगा 40, और हर का मासा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एक आएगा। अब भाग करो भाग, 10 चौक 40, इसका भाग करेंगे तो 20 दूनी 40, लेकिन 3 ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 40 से 40 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। अब यहाँ पे क्या करना है, बी और सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है, आप कहेंगे 40 काम है। ठीक है, और ए एक दिन में 4 काम करता है, ए बी सी मिलकर काम करते हैं 7, तो ए का अगर निकाल दें तो बी सी बचेगा, ए का 4 निकाल दो तो 3 बचेगा, तो हो जाएगा आपका 40/3। कितना बचेगा, 40/3। अब देखो सवाल नंबर 30, ए और बी किसी काम को 20-30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 और बी उसी काम को 30 दिन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे, इसको देखें, इसका लासा लेंगे, लासा जाएगा 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे सवाल कह रहा है कि ए पूरे समय कार्य करता है, मतलब ए पूरा 3 काम करता है एक दिन में, जबकि बी आधा काम करता है। बी 2 काम करता है एक दिन में, लेकिन करता आधा ही है। पूरा कर सकता है 2, लेकिन करता आधा, मतलब 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में, ये बात हुई क्लियर। पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, ये हो जाएगा। पूरा काम है 60, एक दिन में 4 काम करते हैं तो ये लगेंगे 15 दिन। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। सवाल नंबर 31 देखते हैं यहाँ पर। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसे कार्य को 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लासा लेंगे इसका हम लोग, 60 लासा जाएगा, 30 दूनी 60, 60 एकन 60। अब आगे पढ़ो, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कितना हिस्सा रह जाएगा। 2 1 3, एक दिन में 3 काम, तो 5 से गुणा कर लेंगे ऐसे, तो 5 एकन 5 दिन में 15 काम। ठीक है, कितना काम हो जाएगा, 15 काम कर लेंगे 5 दिन में। आप हमें ये बता दो काम बचेगा कितना। आप कहेंगे 60 टोटल है, 15 काम हो गया, बचेगा 45, किस में से, 60 में से। तो 15 3 45, 15 चक्कू 60, कितना हो जाएगा आपका 3/4। कितना बचा आपका, 3/4। सवाल नंबर 32 देखते हैं। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, 32 नंबर कह रहा है कि एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, वाई 30 दिन में कर सकता है, और एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं। तो सिर्फ जेड कितने दिन में करेगा, कुछ नहीं इसमें भी है, इसका लासा ले लो आप लोग बस, 15 30, इसका 15 30 और 9, इसका आप लोग लासा लेंगे, आपका कितना जाएगा, आपका जाएगा 90। ठीक है, 15 छक्का 90, 30 3 90 और 9 दूसामन 90। जेड देखो, एक्स का कितना है 6, वाई का कितना है 3, 6 3 9, तो जेड का कितना बचेगा, आप कहेंगे जेड का बचेगा 1। टोटल काम कितना है 90, और एक दिन में 1 काम करता है, तो आ जाएगा आपका 90 दिन में 90 काम हो जाएगा। आदित्य किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, रमन उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले इसका लेंगे लासा, 24 45 का लासा आपका जाएगा 360। कितना आ जाएगा आपका, 360। ठीक है, 24 का भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 45 8 360, तो कितने दिन में काम करेंगे, 360 टोटल काम है, और दोनों एक दिन में 15 8 23 काम करते हैं, तो हो जाएगा 360/23 दिन। सवाल नंबर 34 देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 34 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है,
और बी उसी कार्य को 20/3 दिन में, ए बी दोनों मिलकर 20/3 दिन में, और ए बी सी उसी को 40/7 दिन में। तो बी सी कितने दिन में करेंगे? 40/3 दिन में। क्यों लगा दिया इतनी जल्दी? अब देखो ऐसे लगा दिया, ये सवाल हम लोग लगा चुके थे अभी, और ये सवाल रहा आपका ये, बिल्कुल सेम टू सेम है ये सवाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला सवाल लग जाएगा आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल नंबर आपका 29 और 34 ये सेम टू सेम है, ठीक है।